और जब बाबा शिव को शांति से बैठे देखा तो माता भवानी भला अवसर देख करके, अच्छा मौका देख करके शंकर जी के पास आई। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी। बाबा के पास भवानी मैया आई, आके चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने उनको वाम भाग में आसन दिया और फिर पूछा, भवानी जी कैसे आना हुआ, आने का कारण बताओ। तब भवानी माँ ने कहा, बाबा हालांकि आप सब जानते ही हो, आपसे कुछ छिपा तो है नहीं। तब शंकर देखे धर ध्याना और सब जाना, सब जाना। शंकर जी से कुछ छिपता नहीं, वो अंतर्यामी सब जानता। तो जानते तो सब हो, लेकिन फिर भी पूछे हो तो सुनो। मैं इसके पूर्व में, माने इस समय आपकी पत्नी हूं ना, इसके पहले भी मैं आपकी पत्नी ही थी पूर्व जन्म में। नाम था सती, आपको सब पता है, दक्ष की बिटिया थी मैं। हम दोनों कुंभज के यहां से जब राम कथा सुन के वापस आ रहे थे तो रास्ते में दंडक वन से जब गुजर रहे थे तो जानकी जी को ढूंढते दशरथ जी के बेटे राम मिले थे। अब उसको ब्रह्म राम कहें, दशरथ जी का पुत्र कहें, रोते हुए राम मिले थे। तो मुझको उस राम पर संशय हो गया था कि ये दशरथ जी का बेटा है, ये नारी को ढूंढता घूम रहा है, रोता बिलाप करता घूम रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। आपने बहुत कहा था ये ब्रह्म है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये ब्रह्म कैसे, रोने वाला ब्रह्म कैसे, नारी के लिए रोने वाला ब्रह्म कैसे। आपके समझाने पर भी मेरा संशय नहीं गया था। और मैं सच कहूं बाबा, मेरा वो संशय अभी तक नहीं गया है। मेरा एक जन्म पूरा खत्म हो गया। मैं सती से पार्वती बन के पैदा हो गई, हजारों साल की तपस्या करके आपको दोबारा ब्याही गई, 2 बच्चों की मम्मी भी हो गई, बहू भी आने वाली होने वाली है कुछ दिन के बाद में। लेकिन बाबा मेरा संशय वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही बरकरार है कि वो जो रोता हुआ मिला था वो परमात्मा था कि मनुष्य था। तो बाबा बहुत दिन से संशय जो बैठा है, एक बार मुझे मार चुका है, फिर मारेगा। ये संशय बड़ी भयंकर बीमारी है भाई बहनों, बड़ी भयंकर बीमारी। गीता में भगवान कहते हैं ना, हर रोग का इलाज है, हर बीमारी का, कैंसर का इलाज है, टीबी का इलाज है, डेंगू का इलाज है, चिकुनगुनिया का इलाज है, लेकिन संशय का इलाज नहीं है। गीता में भगवान को कहना पड़ रहा है, संशयात्मा विनश्यति। जिसको संशय एक बार घर कर गया जीवन में ठीक से, तो उसको मार के छोड़ता है, मार ही डालता है। तो बाबा एक बार मुझे मार चुका है संशय, फिर मारेगा हमको प्रभु जी। इसलिए ये संशय हमको मार डाले उसके पहले आज मैं चाहती हूं संशय को ही मार दिया जाए। कैसे? का एक ताली है वो बजा दो मेरे जीवन में तो संशय का पक्षी उड़ जाए, जो बैठा है ना उड़ जाए पक्षी। कौन सी ताली? एक ताली है बहनों भाइयों, वो बजती है तो इंसान के जीवन में जो संशय के पक्षी बैठे होते हैं वो सब उड़ जाते हैं। वाह निगम जी, संशय का पक्षी जो बैठा है जीवन में हमारे, वो ताली बजाओ और इसको आज उड़ाओ। कौन ताली? राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। राम कथा ही वो करतारी है जो जीवन के वृक्ष पर जो संशय के पक्षी बैठे हैं उनको उड़ा देती है। अच्छा एक बात और सुन लो, राम कथा खाली तालिये नहीं है, राम कथा कल बिटप कुठारी भी है। करतारी और कुठारी, जैसे मतलब कोई बिरवा हो, कोई पेड़ पक्षी बैठा हो, आप नीचे जाओ और ताली बजा दो तो उड़ जाएगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद आके बैठ जाएगा।
अच्छा पहले ताली बजा दो, उड़ जाए, फिर उठाओ कुल्हाड़ी बिरोए काट डालो सीधे बस, फिर कहाँ बैठेगा? हाँ, कहाँ बैठेगा? तो राम कथा दो काम करती है। पहले राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। पहले जीवन के वृक्ष से संशय के पक्षी को उड़ाती है, और फिर कुल्हाड़ी बनकर के कल बिटप कुठारी, जहां ये संशय बैठते हैं उस वृक्ष को ही काट के फेंक देती है, फिर दोबारा बैठने के चांसेस नहीं बनते। इसलिए राम कथा जीवन में बहुत फायदा करती है, इस बात को मान लो, करती है। अब करती है, आप लोग कोई फायदा ना होता तो काहे यहाँ आते हो? अगर कुछ फायदा कथा से ना होता तो फिर आप फालतू हो क्या? इतना व्यस्त लाइफ है इंसान के, इतने भयंकर लगने चल रही हैं बाहर, है? एक एक घर में 5-5, 6-6 कार्ड रखे हैं, आज बरीक्षा है, फिर तिलक है, परसों वो है, लेकिन फिर भी लोग आर्ट कार्ड को अवॉइड करते हुए, आप भी बहुत कुछ अवॉइड किए होगे। घर में हल्ला मचा होगा, कथम जा रहे हो, वहां को जाइए, कार्ड रखा है, बाद में 7 बजे के बाद जाएंगे, 8 बजे बाद जाएंगे, अभी नहीं। हा? कुछ पाते ना होते, कुछ फायदा ना होता तो आप यहाँ क्यों आते हो? आप यहाँ आते हो, इस बात का प्रूफ है कि कुछ तो है, कुछ तो फायदा है। एक पंडित जी एक गांव में कथा कहने आए ना, तो उसी गांव में एक सेठ था, वो नास्तिक था, वो कथा वथा नहीं सुनता था, और कथा बड़ी बढ़िया हो रही थी। तो पंडित जी रोज बोले श्रोताओं से कि अपने परिवार को लाओ, अपने परिवार को लाओ, सबसे बोले। तो उनकी वो सेठ की जो सेठानी थी वो रोज कथा में आती थी, और कथा बड़ी अच्छी होती थी पंडित जी की। तो रोज शाम को आए और सेठ से कहे, चलो सुन लो एक दिन कथा, एक दिन सुन लो तो मुँह बेड़ा पार हो जाए। तो वो कुछ नास्तिक था, उसको रुचि नहीं थी, कहा तुम्हें सुनाओ, तो बोले हमका आधा मिल रहा वैसे हो। दुनिया में कई दुल्हा ये भूलम जी रहे हैं, कई पति कि पत्नी करे तो हमारा आधा होते हैं। अच्छा पत्नी 2 रोटी खाए तो 1 पति पाई? अच्छा पत्नी सल्फाजो गोली खाए दुल्हा मरी? हाँ, कौन मरी? तो ये भूल क्यों दुल्हा पाले बैठे हैं कि तुम कयाओ पुण्य तुमरन तो आधा हमारे मिलते हैं। हाँ? ये बिल्कुल भूल मत पालना, कोई आधा उधा नहीं किसी का। रामायण में साफ साफ लिखा है, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो करे सो फल, जो करे सो फल, दूसरा कोई नहीं। ये सब बकवास की बातें हैं कि दुल्हा करता है दुल्हन पाती, दुल्हन करे दुल्हन पाती, ये सब गलत बातें हैं। दुल्हा खाना खाए दुल्हन पेट भरेगा, दुल्हन खाए दुल्हा भरेगा? यार ये भौतिक एक सामान्य बात से समझ लो कि जब दुल्हा खाएगा तो दुल्हा भरेगा, और दुल्हन खाएगा दुल्हन भरेगा, तो फिर ये कहां से आ गया कि तुम करो हमका मिलते हैं, हमारे हो जाते हो? ये सब भूल मत पालिएगा, अपना अपना किया फलीभूत होता है, अपना किया हुआ। मैं कहा था, हाँ वो सेठवा बोले तुम सुनिया हमका मिल जाता है। एक दिन बहुत पीछे पड़ी, जन्मोत्सव था उस दिन, बहुत पीछे पड़ी कि आज तो चलना ही पड़ेगा आपको, फिर न जाओ कल भले आज चलो। तो सेठ जी बहुत कहे सुने में आए, और जब सेठ जी को आते देखा तो आयोजक जो था वो पंडित जी को थोड़ा इंडिकेट कर दिया कि वो बहुत बड़े सेठ जी हैं, गांव के पहली बार कथम आ रहे हैं, थोड़ा सा मंच से उनका वेलकम कर दो, एक बार मंच से बोल दो आइए सेठ जी आइए। तो जब वो सेठ जी आए तो पंडित जी को तो सावधानी पहले कर दी गए थे, उन्होंने एक बार बोल दिया आइए आइए, आ गया। जब आगे तो बैठिए बैठिए, बैठ गए। और चूंकि कथा में इंटरेस्ट था नहीं तो बैठते ही सेठ जी सो गए, कथा होता पूरी हो गई। और जब आरती के लिए सब खड़े हुए तो कोई हल्ला मचावा कि उठो भैया उठो, आरती का टाइम है। तो सेठ जी उठ पड़े पट दे, और उठ के आरती उरती हो गई तो चल दिए। तो वो पंडित जी बोले जा रहे हो, प्रसाद तो लेते जाइए। तो सेठ जी पूरे 3 घंटे में के लिए 3 शब्द सुन पाए, आइए आइए एक, बैठिए दूसरा, और जाते हो प्रसाद तो लेते जाइए। बस 3 बातें सुन के और घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे तो अपनी सेठानी पर खूब टांट कसे, यह कथा होती है, यही राम कथा के बहुत बढ़िया कथा होती है, यह कथा है, आइए आइए बैठिए बैठिए और प्रसाद लेते जाइए, यही राम कथा होती। कहा सेठ जी कथा तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम अत्ते सुन पाए तो क्या किया जाए, कथा तो बहुत होती। खैर अब सेठ जी को वो टांट मिल गया ना, वो व्यंग मारने का मौका। जब जब मौका लगे वो सेठानी को चढ़ाए बात बात में, आइए आइए बैठिए प्रसाद लेते जाइए, रोज चढ़ावे, यह राम कथा होता।
संयोग की बात, एक दिन सेठ सो रहे थे, रात में चोर आए। चोरों ने पीछे सेंध खोदी मकान में, और सेंध खोद के चोर घुसबे किए थे घर में माल उठाने के लिए। तब तक सेठ जी सपना देख रहे थे, वही हुआ कि हम अपनी रानी को चढ़ाए रहे हैं, और वो सपने में बोले लगे। जहां वो चोरवा घुसा तो हैं बोलो आइए आइए। अब चोरवा तो सटक गया कि जाग रहा है सेठवा का। तब तक वो थोड़ा सिमट के खड़ा हुआ, बैठिए बैठिए बैठिए, तो बैठ गया। उसको लगा पक्का जाग रहा है, तो भागा वो निकल के, कहा जाते हो प्रसाद तो लेते जाइए। अब वो चोर को लगा कुछ नहीं, हम पकड़े गए साफ साफ। भोर हुआ, वो चोर 4 बजे हाजिर हो गया। सेठ जी हम खाली गढ़ाई खोद पाए न है, चुराए कुछ ना पाए ना, और तब तक तुम कहो जाग आइए आइए। मैं कसम खाता हूं बच्चों की, हमने 1 पैसा नहीं चुराया, खाली सेंध खोदी थी, कहो तो का बराबर करवा दी, लेकिन रिपोर्ट न की हो महाराज। का मतलब? कहो देखो पीछे गढ़ा है। वो हम थे रात में। तो सेठ जी को लगा कि हम तो सपने में बोल रहे थे, ये सब का है। तब सेठ जी को अंदर से एक बात आई है कि मैंने राम कथा से खाली 3 शब्द कैच किए थे तो हमारे घर में चोरी होने से बच गई। अगर कहीं पूरी कथा पकड़ लिए होते तो फिर मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। तो कहने का भाव, कथा से कुछ न कुछ मिलता जरूर है, भले 2 शब्द ही पकड़ पाओ, आइए आइए, वो भी कुछ काम कर जाएगा आपका, कहीं ना कहीं फायदे पहुंचाएगा। तो फायदा ही होता है, और फायदा ना हो तो पैसा वापस। फायदा तो होता ही। तो आइए 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 आइए, हम लोग कथा को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। एक बार प्रभु का नाम गा ले, हम फंस गए चुटकुला में। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। तो राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन निहारी, संशय बेहंग उड़ावन निहारी। मुझे राम कथा सुनाइए, मेरा संशय दूर कीजिए। राम कौन है? ब्रह्म की मनुष्य, मेरा संशय दूर कीजिए। तो राम कथा जब पूछी मैया ने, तो बाबा के अंदर पूरी राम कथा उभर आई। लिखा है रामायण में, आरत अधिकारी जह पावे, जब वक्ता बोलने वाला अधिकारी श्रोता सामने पाता है, अधिकारी श्रोता, तो जैसे बछड़ा को पाते ही गाय के थनों में दूध जाने कहां से सवा के, दूध हो उसकी पूरी देह में फैला होता है, थनों में दूध होता नहीं है, दूध थनों में थोड़ा होता है, दूध उसके रग रग में होता है, उसके रोम रोम में होता है। लेकिन जो बछड़ा मुंह मारता है, और बछड़े को पाते ही गाय की पूरी देह से दूध खिंच करके सिमट करके एक जगह आ जाता है बछड़े के को पाने के बाद। ऐसे ही जब वक्ता लोग, हम लोग आरत अधिकारी जिज्ञासु श्रोता पाते हैं ना, तो जैसे गाय पलाती है ऐसे हम लोग पला जाते हैं तुरंत है, और फिर बढ़िया सी कथा अंदर आनी शुरू होती है। अब कोई हमसे पूछे कि ये सब तुम पढ़ के आवत हो का, ये सब तैयारी करके आवत हो का? तैयारी तो करनी थोड़ी पड़ती है, मेंटेन तो होना पड़ता है, एक बार मेकअप करना पड़ता है जाने के पहले कहीं ना कहीं। बिना मेकअप किए जाओगे तो मेकअप माने फिर लबड़ी थोड़ा। हम लोग भी यहाँ आने के पहले मेकअप करते हैं थोड़ा सा। आप लोग आते हो तो वो करते होगे, हम लोग भी करते हैं। आके थोड़ा मेकअप, भले थोड़ा छुआ छू ले जाता, लेकिन बिना मेकअप नहीं आते हैं। मेकअप माने माइंड मेकअप, माइंड मेकअप। एक बार माइंड मेकअप करना पड़ता है। आज की कथा क्या है, आज कथा में क्या विषय बढ़िया हो सकता है, ये तो इतना तो प्रिपेयर होना पड़ता अंदर से है। कोई जादू थोड़ा है कि ऐसे घुमाया और छड़ी कथा से, माइंड मेकअप करना पड़ता है।
वक्ता भी मेकअप करके आने चाहिए, लेकिन वो मेकअप नहीं। जो वक्ता व्यास गद्दी पर वो मेकअप करके आए वो कलंक है। ये मेकअप करके आए, कथा का मेकअप करके अपने आए हो। जो चुपड़ चपड़ के आए वो तो कलंक है व्यास गद्दी के नाम पर। कई लोग 1 घंटा पहले तैयार होना शुरू होते हैं, चले खाए चुपड़ चुपड़ा के क्रीम पाउडर हो, कहीं लाल हो पीला सब। हे भगवान, वक्ताओं को क्या पड़ी इनकी यार। वक्ताओं अपनी कथा मेकअप कर लें बहुत बड़ी बात है, अपनी कथा मेंटेन रखे खाली बस। खैर, तो बाबा ने, मैया ने जो कथा पूछी तो बाबा जैसे गाय पलाती है ऐसे हर ही रामचरित सब आए, सब कथा उभर के उनके अंदर इकट्ठा होनी शुरू हुई। और उसी कथा के आनंद में शंकर जी, जब कथा अंदर भर गई पूरी आकर के, सब फैली पड़ी थी पूरे अंदर, जब इकट्ठा हो गई कथा तो बाबा को आनंद के कातरेक हो गया। और उसी आनंद में शंकर जी माता पार्वती को धन्यवाद देते हुए बोलना शुरू किए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी तुम धन्य हो, तुमने आज वो चीज पूछी है जो खाली कथा नहीं है, सकल लोक जग पावन गंगा, पूरे जगत को पावन करने वाली गंगा है राम कथा। आप 9 दिन जो यहाँ बैठे हो ना, 9 दिन जो यहाँ बैठते हो, ये खाली कथा नहीं सुनते हो, आप 9 दिन का गंगा स्नान कर रहे हो यहाँ पर हो। ये 9 दिन की गंगा स्नान है। कथा खाली पोथी नहीं है, कथा खाली गाथा नहीं है। भगवान शिव जब उसका नामकरण कर रहे हैं, सकल लोक जग पावन गंगा, तो आप यहां खाली बैठे नहीं हो, आप गंगा में डुबकी मार रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो। और माघ के महीने में गंगा नहा लो, क्या कहना, क्या कहना। साक्षात कुंभ का फल मिलता है राम कथा सुनने से माघ के महीने में। बड़भागी हैं आप लोग कि माघ के महीने में राम कथा सुन रहे हैं। तो सकल लोक जग पावन गंगा, इसको नाम दिया बाबा ने। और फिर बाबा ने कहा, भवानी जी तुमने राम कथा पूछ के काम तो अच्छा किया है, लेकिन एक समस्या खड़ी कर दिया। एक बात मैं यहां कह दूं फिर आगे बढ़ूं। इस धरती पर 3 ऐसे लोग हुए हैं जिनका नाम पा से है, पा से। अगर ये 3 पा न होते धरती पर, तो 3 जो सबसे कीमती कथाएं किताबें हैं संसार में, गीता, भागवत और रामायण, अगर 3 पा न होते तो धरती पर न गीता होती, न भागवत होती, न रामायण होती। इन तीनों किताबों को लाने वाले 3 पा कौन कौन? पा से पार्थ अर्जुन। न होता अगर पार्थ संसार में, तो गीता संसार में नहीं होती। जानते हैं आप, गीता किताब नहीं है। गीता को पुस्तक मानना धार्मिक अपराध, तुलसी को वृक्ष मानना धार्मिक अपराध है, गाय को खाली पशु मानना धार्मिक पाप, और शालिग्राम को खाली पत्थर मानना धार्मिक पाप। ऐसे गीता को किताब मानना धार्मिक अपराध है। गीता पुस्तक नहीं है, तो क्या है? तो भगवान ने गीता में अर्जुन से खुद अपने मुंह से कहा, अर्जुन गीता में हृदयम पार्थ, गीता में हृदयम पार्थ। हे पार्थ, तू जो ये पा रहा है ना, ये किताब नहीं है। गीता इज माई हार्ट, गीता इज हार्ट ऑफ कृष्णा। वो तो परीक्षित की कृपा है जो उसने भगवान के हार्ट को बाहर निकाल के समाज के आगे धर दिया है। वो गीता पुस्तक नहीं, कृष्ण का दिल है, वो कृष्ण का दिल है। तो पार्थ न होता तो भगवान का जो हार्ट है बाहर नहीं होता।
अच्छा, गीता अगर कृष्ण का दिल है तो राम कथा शंकर का दिल है। वो हार्ट ऑफ शंकर है राम कथा। रच महेश निज मानस राखा, शंकर जी की रचना है, लेकिन ये बाहर नहीं थी। रच महेश निज मानस, अपने हार्ट में उसको भर लिया था बाबा ने राम कथा को। तो पास से पार्वती न होती, पास से पार्वती, तो बाबा का दिल जो है वो बाहर नहीं होता। राम कथा शंकर का दिल है और इस दिल को पार्वती मैया बाहर लाई राम कथा को। तो पार्थ न होता तो गीता, पार्वती न होती तो राम कथा, और पास से परीक्षित न होते तो भागवत संसार में नहीं होती। ये संसारी कथा है नहीं भागवत, ये परमहंस संहिता है, परमहंसों की कथा है ये। इसको बड़े बड़े आत्मा राम, आत्मा में रमण करने वाले महात्मा इसको सुनते थे पहले। ये तो परीक्षित की कृपा है कि सुखदेव जी को प्रकट किया और अपनी श्रद्धा से उनको प्रकट करके और कथा उनके द्वारा समाज में स्थापित कर दी। तो पार्वती मैया की बड़ी कृपा है जो रामायण आप पा रहे हो। पार्वती मैया ना होती तो फिर राम कथा कहाँ होती। तो जिस माँ की कृपा से ये राम कथा पा रहे हो, आइए थोड़ा सा उस माँ का नाम गा लिया जाए। सब लोग गाओ। माँ भवानी तुम्हारी जय होवे, 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 जग जननी 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 तुम्हारी जय होवे, शेरों वाली तुम्हारी जय होवे, शेरों वाली तुम्हारी जय होवे, माँ भवानी तुम्हारी जय होवे, माँ भवानी तुम्हारी जय होवे। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी राम कथा तुमने सुनने की इच्छा जाहिर की है, धन्य हो तुम, लेकिन तुमने हमको एक प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो क्या तुमने राम कथा पूछी है, तो राम कथा कोई माई का लाल दुनिया में नहीं पैदा है जो पूरी कह पाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है जो भगवान की कथा का अंत कर सके, पूरी कह सके। और तुमने कहीं राम कथा सुनाओ, तो देवी जी राम कथा पूरी नहीं हो सकती है। तुम ऐसा करो, राम जी के विषय में तुम जो कुछ जानना चाहती हो वो पूछ लो, मैं उसी का उत्तर दे दूं आपको, वही राम कथा मान लीजिएगा। पूरी राम कथा तो कोई कह नहीं पाएगा, ना कोई सुन पाएगा। बस तुमको राम जी के बारे में जो जानना है पूछो। कोई पूरी नहीं कह पाएगा, न कोई पूरी सुन पाएगा। तो ऐसा करो, तुम राम जी के बारे में जो कुछ जानना चाहो पूछ लो, उसी का जवाब दे दूं मैं आपको। तो माता भवानी ने यहां पर राम जी के बारे में 14 प्रश्न पूछे हैं, 14 क्वेश्चन अबाउट राम। और बाबा शिव ने 14 में से 8 का जवाब केवल दिया है। अभी 9वां प्रश्न बाकी लेना चाह रहे थे, 9th क्वेश्चन, तब तक मैया ने मना कर दिया। बाबा बस मेरा काम हो गया, अब कृत कृत्य भयऊं मैं, तब प्रसाद विश्वेश, मैं धन्य हो गई बाबा, विश्वनाथ मैं धन्य हो गई। तो 8 प्रश्न का उत्तर इसमें इस पोथी में लिखा है। जो ये पोथी है ना, ये राम कथा थोड़ा है, राम कथा नहीं। 14 में से 8 का जवाब इसमें खाली है बस। अगर 6 वहू होते जो छूट गए हैं तो ये पोथी अति मोटी होती, और तुम रामायण नहीं होती हो, राम कथा तब भी नहीं होती, वो 14 का उत्तर होती, 14 का उत्तर होती। खाली प्रश्नोत्तरी मात्र है ये कथा नहीं है। कथा तो इतनी विशाल राम जी की है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मसी करूं, लेकिन प्रभु गुण लिखा न जाए। कोई लिख नहीं सकता है, पूरी धरती कागज बना दो तो कौन पोथी में उसको समेट पाएगा? किस पोथी में राम जी समा पाएंगे? वो खाली प्रश्नोत्तर हुआ है, वो लिखा उसमें है। तो माता ने 14 सवाल जो पूछे थे राम जी के बारे में शंकर जी के सामने,
उसमें से पहला सवाल हम लोग गाओ और पहले से यात्रा शुरू की जाए। बीच में 14 आ जाएंगे, 13 तक है ना, 13 तक 14, 13 में 14, 13 में 8। तो पहला सवाल क्या था, गाइए और समझिए। प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, ओ निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी। मेरा पहला प्रश्न है, वो कारण बताओ जिस कारण से निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, बपु माने शरीर, निराकार ब्रह्म ने साकार शरीर क्यों धारण किया, उसके पीछे रीजन कौन कौन से हैं, कारण क्या रहा है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अथवा कह लो कि जो जगत का पिता है वो दशरथ का बेटा क्यों बनता है, उसका रीजन क्या है। और जब कारण पूछा तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी ये भी प्रश्न बड़ा विशाल है, इसके उत्तर में भी जिंदगी खत्म हो सकती है। हरि अवतार है तुझे होई इद मिथम कही जाए न सोई, भगवान का अवतार इस कारण से हुआ था, इसके बारे में कोई परफेक्ट बात नहीं कर सकते, इस कारण से नहीं। सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है, हरि इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा। वो जब उसकी मौज आती है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि तुम अब चलो, अब तुम राम बन के आओ कि अब तुम श्याम बन के आओ। भक्त बुलाते भले हैं राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, लेकिन उसके ऊपर कोई जोर नहीं है कि आप राम के बन के आओ कि श्याम बन के आओ। वो निज इच्छा निर्मित तनु, वो जब जैसा शरीर चाहता है, जब जैसे देह की जरूरत संसार में होती है, कभी कच्छप, कभी नरसिंह, कभी बाराह, कभी हैग्रीव, कभी वामन, कभी विराट, कभी परशुराम, कभी राम। अब सहस्राबाहु जब अत्याचार फैलाया था तो फरसा वाले काम था उस समय, उसको काटने के लिए, तो भगवान फरसा वाला बन के आ गए, हमारा काट के सबको फेंका। तो जब जैसा जरूरत संसार में राम जी समझते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु, तो भगवान का अवतार इसलिए हुआ था, भगवान का अवतार इसी कारण हुआ था, इद मिथम कही जाए न सोई, यही खाली कारण है, ये भी कहना मुश्किल है। फिर भी मैं 2-4 कारण कहता हूं राम जी के अवतार के, ध्यान दे के सुनो। और माता जी को सावधान करते हुए शंकर जी ने कहा, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। भगवान के अवतार के जो हजारों कारण हैं, उसमें से मैं 2-4 कहने जा रहा हूं, लेकिन बाबा ने एक इंडिकेशन दे दिया, सावधानी कि सावधान होकर सुनिएगा। कथा कभी भी, मेरी विनती आपसे है, इसको भी आप जरा ध्यान देकर सुनना, कथा में भले आप आधा घंटा बैठो, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप आरती तक ही बैठो, ये कोई सजा नहीं मिली आपको है कि नहीं आपको बैठना पड़ेगा, नहीं बैठे हो तो पाप परी, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब तक मौज आए तब तक बैठो, 1 घंटा बैठो, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, आधा घंटा बैठिए, जब तक मजा आए बैठिए। लेकिन एक प्रार्थना मेरी जो स्पेशली है, जब तक बैठिए, भले बैठो 5 मिनट, लेकिन जब तक बैठो तब तक ऐसे बैठो जैसे बीएसएफ का जवान देश के बॉर्डर पर एकदम अलर्ट रहता है, ऐसे बैठो। जब तक पियो फिर दिल से पियो, दिल से पियो, न मन लगे चुपचाप हाथ जोड़ के उठ लो, ब्रेक गेट लगाओ, निकल लो, कोई गेट थोड़ा बंद है कि नहीं आप फंस गए हो, जब आ गए तो फंस गए हो, चाहे जब जा सकते हो आराम से, बिल्कुल गेट खुला पड़ा है, यहां से वहां तक खुला पड़ा है सब। जब तक मजा आए तब तक सुनो, लेकिन जब तक सुनो तब तक सुनो फिर
सावधान सुन। सावधान माने अलर्ट होके सुनिए। लापरवाही से सुनी हुई कथा नष्ट हो जाती है। महाभारत में एक इतना छोटा सा मंत्र है, इतना नन्हा सा छोटा सा 2 अक्षर का मंत्र है, प्रमादेन हतम श्रुतम। हिंदी का इसका अर्थ जानते हो क्या है? प्रमादेन माने प्रमाद से, प्रमाद माने लापरवाही, प्रमाद माने हल्केपन, हल्कापन। प्रमादेन हतम श्रुतम मतलब लापरवाही से सुनी हुई कथा नष्ट हो जाती है, बांझ, उसका कोई फल नहीं मिलता है। हल्के हल्के में इसको, अरे ठीक है कथा हो रही है, ठीक है प्रोग्राम हो रहा है। कई लोग कथक प्रोग्राम कहते हैं, वो प्रोग्राम सुने जा रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है विंध्याचल में। हाँ, ये प्रोग्राम चल रहा, डीजे हो रहा है, कथा प्रोग्राम होती है? कथा प्रोग्राम नहीं होती है, कथा पैगाम होती है, पैगाम। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो मैं बोल रहा था कि कथा प्रोग्राम नहीं है, कथा पैगाम है, पैगाम भाईचारा का पैगाम देती। तो सावधान सुन, लापरवाही से सुनी हुई कथा नष्ट हो जाती है। दशरथ जी ने सुनने में लापरवाही किया था, तभी जानते हैं क्या हुआ था? वो श्रवण नष्ट हो गया था। श्रवण जो मारा गया था, वो जो श्रवण मारा गया था ना दशरथ जी के हाथों, वो श्रवण क्यों मारा गया मालूम? वो श्रवण क्यों मर गया था? कि सुनने में लापरवाही हुई थी, इसलिए। अगर सावधानी से महाराज जी सुनते, दशरथ जी अगर सावधान होकर सुनते, तो पशु पानी पी रहा है कि बच्चा घड़ा भर रहा है, आवाज में बड़ा अंतर होता दोनों में। पशुओं के पानी पीने की आवाज दूसरी होती है, घड़ा भरने की आवाज दूसरी होती है। वो घड़ा भर रहा था, उनको लगा कि कोई पानी पी रहा है, हम उसको श्रवण को मार डाला। इसका मतलब है कि महाराज जी सुनने में लापरवाही किए थे। सावधानी सुनते तो श्रवण नष्ट। देखिए, श्रवण कुमार मत जाइएगा, कुमार को बाईपास कर जाओ। श्रवण नष्ट हो जाता है उस आदमी का जो सुनने में लापरवाही करता है। इसलिए जब तक बैठिए बिल्कुल जवान की तरह बैठिए, मिलिट्री के जवान की तरह, सावधान सुन। और माता जी बिल्कुल सावधान हो गई और बाबा कथा शुरू किए हैं। यहीं से शंकर बाबा, राम कथा के पहले वक्ता शंकर जी हैं, बाद में चाहे जो कहा हो, पहले वक्ता शंकर जी रामायण के, रचयिता भी वही है और वक्ता भी वही। और पति बोलने जा रहा है और पत्नी बैठ के सुनने जा रही है। पति वक्ता है और पत्नी श्रोता है। गजब का सीन है ये, दुर्लभ सीन है, दुर्लभ। पति बोले और पत्नी सुने, ये बहुत दुर्लभ रेयर सीन है, रेयर सीन है। अधिकतर इसका उल्टा होता है, 99% इसका उल्टा होता है। पत्नी बोलती है और बेचारे दुल्हू सुनते हैं बैठ करके। भाई बहन, मजाक नहीं कर रहा हूं, अब अपने समाज को चेक करो, जस्ट इसका अपोजिट है। एक भाई था ना, उसकी पत्नी गूंगी थी, तो एक बाबा आया गांव में, तो उसके पास हो गया चुपके से, बाबा कोई जंतर बनाओ, हमारी पत्नी बेचारी गूंगी, कोकिल बहनी बोल नहीं पा रही, उसकी कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो कोई जंतर मंत्र बना दो, हमारी पत्नी गूंगी बोलनी शुरू हो जाए। तो पंडित जी ने कहा, भैया तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम गूंगी पाए हो, कम से कम तुम बोलते हो, गूंगी सुनती तो है चुपचाप। वो तो उनका फूटा है नसीब जिनकी बोलती है। हाँ, तुम बड़े अच्छे हो कि गूंगी पाए हो, खाली गुंगू करती है, तुम बोलते हो सुनती है। मौज करो यार, मौज करो, भाग्यशाली हो तुम। कहा नहीं, हमको सुनना है उसकी कोयल सी तेरी बोली, कोई जंतर बनाओ मेरे लिए। बाबा ने कहा पछताओगे बेटा? कहा नहीं, हमको उसकी बोली सुनना, बना के दो। कर लो। और जंतर लिख दिया और पंडित वो भाई साहब लाए और गूंगी के बांधा, और गूंगी की वो बंद पड़ी वाणी जो वर्षों से बंद पड़ी थी, उसका गेर छूट गया। गेर फंसा था, गेर छूटा। अब जो गेर छूटा गूंगी का, लगाई 5वां गेर सीधे, हाँ? और दबाई पूरा एक्सीलेटर, 120 में दबाई, 100 गाड़ी,
अब दिन भर बोले और रात भर बोले गूंगी वाह। भाई साहब जहां तनिक आंखें मूंदे, सुनते हो जी। 3 दिन हो गए भाई साहब सोए न पाए, दिन भर बोले रात भर बोले गूंगी। तो भाई साहब भागे फिर पंडित जी के पास, बाबा कुछ करो हम मर गए हैं। तो क्या हुआ? कब 5वां गेल लगाए है, रुके नहीं रही। जब से शुरू हुई है लगातार बोल रही है, सोना हराम, खाना हराम, जीना हराम। ऐसा करो फिर बनाओ जंतुर, फिर गूंगी बनाओ। हम गूंगे टिक रहा है हमारा, फिर बनाओ जंतुर, फिर गूंगी कह दो। बाबा ने कहा गूंगी नहीं हो पाएगी, अब उसका गेर छूट गया है, अब वो बंद नहीं होने वाली। कहा फिर हम तो मर गए। कहा अब एक उपाय है भाई साहब केवल, मेरे पास एक दूसरा जंतर है, वो का पहले तो तुम बहिरा हो सकते हो। कहा लाओ वह लाओ महाराज। और जंतुर पहन के भाई साहब बहिरा बोले तो गूंगो बोलो, हमको सुनते नहीं जाओ। पति बोले और पत्नी सुने, रेयर सीन है। शंकर जी ने कहा देवी सुनो ध्यान दे करके, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान के अवतार का पहला कारण ध्यान दे के सुनना आप लोग भी। भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक के 2 द्वारपाल, नाम था उनका जय और विजय, जान सबको। और जय विजय ऐसी चीज का नाम है कि इनके पीछे ईगो छिपा होता है। जय के पीछे भी ईगो होता है और विजय के पीछे भी ईगो होता है। जय माने जय जयकार और विजय माने सफलता। आप सब जानते हो जय माने जय हो जय हो जय हो। और बहुत जहां जय हो होता है उसके पीछे भी अहंकार लगा होता है, और जहां सक्सेस होता है वहां भी लगभग पीछे अहंकार छिपा होता है, सफलता के पीछे। तो जय विजय के पीछे ईगो था कि मैं बैकुंठ का द्वारपाल हूं, नारायण का प्रिय हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और बैकुंठ के द्वारपाल होने का इनको घमंड था। यार एक डीएम का चपरासी कोई बन पाया ना, डीएम का पियून, पानी पिलाने वाला डीएम साहब का खाली, तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता। जानते हो कौन है हम? जानते हो कौन है हम? डीएम साहब के वो हैं। हाँ? तो डीएम साहब के पनिये तो पिलाते हो कि फूफा उनके? तुम पनिये तो पिलाते हो खाली उनको, झड़ुए तो मारते हो वहां पर कि फूफा उनके हो गए। लेकिन डीएम का खाली पियोन कोई बन पाए तो बात नहीं करता है। जानते हो डीएम साहब क्या काम करते हैं ना? अब सोचो डीएम का पियून जब इतना घमंडी हो सकता है तो बैकुंठ का पियून, नारायण का चपरासी, हाँ कितना ईगो उनको होगा अंदर से। और दूसरा उनको एक और भ्रम था कि बैकुंठ से किसी का पतन नहीं होता है। और ये लिखा है गीता में, भगवान ने कहा है तद धाम परमम मम, मेरा जो परम धाम है यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जो यहां पहुंच पाता है फिर उसका पतन नहीं होता है मेरा धाम जो है। तो 2 बातें, एक तो भगवान के द्वारपाल और दूसरे बैकुंठ के द्वारपाल, तो मेरा पतन कैसे होगा? इसी घमंड में इन दोनों द्वारपालों ने एक बार, घमंड था ही, उसी घमंड में इन्होंने एक बार सनकादिक ऋषियों को भगवान से मिलने से रोक दिया। वो 4 महात्मा, 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, नारायण के अवतार हैं। और इन 4 की अवस्था हमेशा 5 वर्ष रहती है। ये हैं तो करोड़ों साल के, लेकिन इन 4 भाइयों की उम्र आज भी है। ये बद्री केदार में रहते हैं, बद्रीनाथ में मिलते नहीं है लेकिन रहते वहां। अब मिलेंगे कैसे? उसके लायक कहां भी हो, उसके लायक कहां, लायक बनना पड़ता है। सनकादिक ऋषि आज भी बद्रीनाथ में रहते हैं। इनकी हमेशा अवस्था 5 साल की रहती है।
हाँ, ये 5 करोड़ साल पुराने और इनकी अवस्था कभी 6 साल नहीं होती, हमेशा 5 साल। 5 साल के क्यों रहते हैं? बुढ़ापा क्यों नहीं होता इनको? जानते क्यों नहीं था बुढ़ापा? ये चारों भाई दिन रात एक मंत्र का जाप करते हैं। जानते कौन सा? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चारों भाई दिन भर रात भर जपते हैं। और जो हरि शरणम रहे दिन भर रात भर, उसको बुढ़ापा छू सकता है क्या? लिखा है रामायण में, जिमि हरि शरण न एको बाधा। भगवान की शरण में रहो, एक भी बाधा आपको छू नहीं सकती। बुढ़ापा बीमारी कुछ छू नहीं सकता है। इसीलिए चारों भाई हमेशा 5 साल के रहते। अब एक बार ये भगवान से मिलने आए और द्वारपाल खड़े थे दोनों, लगा दिए लाठी, ए बाबा नो एडमिशन विदाउट माई परमिशन। ऐसे कैसे जाने हो? हम यहाँ के चपरासी हैं, हमसे मोहन लगवाओ, बात करो पहले हमसे। रुक दिया भगवान से मिलने से। तो चारों संत रुष्ट हो गए और उसी गुस्से में चारों संतों ने दोनों को बड़ा भयंकर श्राप दे दिया। क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे। तुम दोनों, तुम 3 जन्म इस सठता से राक्षस योनि में जाओगे। तुम 3 जन्म इस सठता से राक्षस योनि में जाओगे। तुम 3 जन्म इस सठता से राक्षस योनि में जाओगे। संतों का अपमान करते हो मूर्खों, तुमको दंड मिलेगा इस घटना का। और तुम दोनों भाई 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जाओगे। 3 बार दैत्य बनोगे तुम दोनों। वही दोनों पहली बार बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। तो भगवान ने एक को वाराह और एक को नरसिंह रूप लेकर के मारा। दूसरी बार यही दोनों बने फिर राक्षस। त्रेता में नाम पड़ा रावण एंड कुंभकर्ण। तब भगवान ने इनके लिए राम का रूप धारण किया और दोनों को मार के परमधाम भेजा। तिबारा फिर पैदा हुए, क्योंकि 3 जन्मों की बात थी उनकी। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। तिबारा फिर पैदा हुए द्वापर में दोनों भाई, वही जय विजय। नाम पड़ा शिशुपाल और दंतवक्त्र राक्षस बने। तब भगवान ने कृष्णावतार लेके दोनों का उद्धार किया है। और दोनों फाइनली जब भगवान के हाथों मर करके परम धाम वापस चले गए। तो चूंकि भगवान के प्रिय थे दोनों ये, और प्रिय का पतन हो गया। अच्छा, एक बात और जान लो इसी कथा के माध्यम से, इनका पतन हुआ क्यों था? इनके पतन का सबसे बड़ा कारण था इनकी निश्चिंतता, निर्भयता। इनको इस बात का आभास हो गया था कि वैकुंठ से कोई गिरता तो है नहीं। जहां हम आ चुके हैं यहां से पतन तो होता नहीं। तो हमारा कोई कर क्या लेगा? हम तो बिल्कुल फिक्स हैं, परमानेंट है। और परमानेंटी का इनको घमंड हो गया था कि मेरा कौन क्या कर लेगा। निर्भय हो गए थे। और निर्भयता इंसान को उद्दंड बना देती, उद्दंड। और उद्दंडता से इंसान का फिर पतन होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि थोड़ा थोड़ा डर भी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा डर भी चाहिए इंसान को। डर वैसे बहुत अच्छी चीज नहीं है, डर गया समझो मर गया, लेकिन थोड़ा डर भी चाहिए। नरक का डर, जमराज का डर, पुलिस का डर, कोर्ट का डर, सिपाही का डर, वकील का डर, जेल का डर, नरक का डर, ये सब डर चाहिए। जमराज का डर चाहिए। बिल्कुल डर न हो तो इंसान राक्षस हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा। सुंदरकांड में एक दोहा आपको याद होगा, भय बिनु होए ना प्रीति। बिना भय के प्रीति नहीं होती है। सुग्रीव को राम ने, किष्किंधा कांड में कथा आएगी, सुग्रीव को राम ने प्रीति दिया और विश्वास दिया, डर नहीं दिया उसको। प्रेम दिया और भरोसा दिया। सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटब काज में थोरे। प्रेम भी दिया सुग्रीव को, विश्वास भी दिया सुग्रीव को, बल भी दिया सुग्रीव को, लेकिन उसको डर नहीं दिया। और डराया नहीं केवल, जानते क्या हुआ? सुग्रीव लापरवाह हो गया, कर्तव्य विमुख हो गया। 4 महीने हो गए राम से मिलने नहीं आया। तब आखिरकार राम जी को फिर वही ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ा है। लक्ष्मण से कहना पड़ा, जाओ लक्ष्मण जी, जो चीज मैं नहीं दे पाया था वो तुम दे के आओ।
भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव, मारना नहीं, भय दिखाए के ले आओ उसको, क्योंकि मैं भय नहीं दिखा पाया, मैं खाली प्रेम दिया, विश्वास दिया, बल दिया, भय रह गया था देने को, वो लापरवाह हो गया। भय बिनु होए न प्रीत, थोड़ा बहुत डर चाहिए इंसान को। तो इनको निश्चिंतता थी दोनों को, बैकुंठ में कौन क्या करेगा, उसी निर्भयता में ये दोनों स्वच्छंद हो गए थे, स्वेच्छाचारी हो गए थे, संतों का अपमान करना शुरू कर दिया था। और संतों का अपमान जो करेगा उसकी तो नाश पक्के न है ना, नाश पक्की है। लेकिन चूंकि भगवान के प्रिय थे, पतन हो गया, तो हमारा